आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल पैसिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले भी इसे पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट सिंपल पैसिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये यूज़ कहाँ पर हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देख लेंगे। देखिए भाई, स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है कि जिसके ऊपर काम हुआ होगा। ठीक है, अभी मैं कुछ सेंटेंसेस की एग्जाम्पल भी दे दूंगा, आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। अच्छा, उसके बाद आपके पास आएंगे बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो इस, एम, आर हमेशा यही होंगे। अच्छा, इस जो है वो आपके साथ जो है वो ही, शी, इट के साथ, एम जो है वो आई के साथ यूज़ होगा और आर जो है वो आपके साथ यूज़ हो रहा होगा यू के लिए। ठीक है, जैसा कि आप इसको पढ़ चुके होंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो यहाँ पर फॉर्म आएगी वर्ब की, वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे हम पास पार्टिसिपल भी कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जैसे कि गो और वेंट, तो हमेशा गॉन आएगी यहाँ पर। अगर आपको बोलना है ना गो, तो आप गो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे उसकी जगह पे गॉन, GONE। ठीक है, अभी मैं जुमले आपके सामने रखूंगा तो आपको और बात अच्छी समझ में आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आएगा बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही होगा जिसने काम किया होगा, बस बाय इसलिए आएगा ताकि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ जो है वो अलग किया जा सके। अच्छा, आप थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमें जो है बात और अच्छी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज टू टॉक अबाउट सम एक्शन दैट आर परफॉर्म इन द प्रेजेंट। तो बेशक भाई, अगर प्रेजेंट का जुमला है तो ये जुमला आपको किस बारे में बता रहा होगा कि वो काम जो प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है, और प्रेजेंट का जो जुमला है ना वो हैबिट्स को भी बताता है। हैबिट से क्या मुराद है? मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है आई ईट फूड। अब ईट आपका क्या है? रोज किए जाने वाला काम है, चाहे वो डिनर में हो, लंच में हो या ब्रेकफास्ट में हो। तो आप क्या करते हो? उसको प्रेजेंट में बोलते हो। ऐसे नहीं बोलते हो कि मैं खाना खाता था, मैं खाना खाऊंगा। अक्सर आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। इसका मतलब है कि प्रेजेंट का जो जुमला होता है ना, चाहे वो सिंपल में हो यानी एक्टिव में हो या पैसिव में, वो आपको क्या बताता है? हैबिट। हैबिट यानी वो काम जो रोज होता हो या जो रोज किया जाता हो या मुसलसल कर रहे हो। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट फैक्ट। अच्छा, ये फैक्ट के बारे में भी बताता है प्रेजेंट सिंपल पैसिव। फैक्ट से क्या मुराद है? जैसे सूरज जो है वो आपके पास क्या है? मशरिक से उगता है और मगरिब में डूबता है, तो राइस, सनराइज फ्रॉम। ठीक है, तो ये जो इस तरह के जुमले होते हैं जो ट्रुथ बताते हैं। ट्रुथ, बहुत सारे जुमले होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो इस तरह के जो जुमले हैं वो प्रेजेंट सिंपल में बोले जा रहे होते हैं। अच्छा, एजेंट सच एस एक्शन में बी डिनोटेड विथ बाय। अच्छा, जो सब्जेक्ट होगा उसके आगे आप बाय लगाओगे। अब आओ जुमला देख लेते हैं जो आपकी कंफ्यूजन है उसे दूर कर देते हैं जल्दी से। अच्छा, अब देखो जुमला क्या है। द बुक इज रीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। याद रखना, ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, ये ऑब्जेक्ट को देख के लगेगा, सब्जेक्ट को नहीं। देखो सब्जेक्ट में तो यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो आप सोचोगे सर आर आना चाहिए, लेकिन आर नहीं आएगा भाई यहाँ पर आएगा इस। क्यों? क्योंकि बुक सिंगुलर है, तो बुक सिंगुलर होने की वजह से इस आ रहा है। तो द बुक इज रीड। अच्छा, अब रीडन, रीड इट, ऐसी कोई जो है वो थर्ड फॉर्म नहीं होती रीड की। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी रीड ही होती है, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से रीड लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या होगा। अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है द लेटर आर डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। यहाँ पर तो सब्जेक्ट लिखा हुआ था मैनी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। तो अगर जुमले में सब्जेक्ट मिसिंग भी है ना, कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट हमेशा आपको गिवन होगा। आप सब्जेक्ट ऐसे भी पहचान सकते हो कि बाय के बाद आ रहा होगा, लेकिन आपको हमेशा ऑब्जेक्ट गिवन होगा। द लेटर आर डिलीवर्ड। अच्छा, लेटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लूलर है तो इसीलिए आर लगाया है। अगर लेटर होता तो इस आता, तो प्लूलर है तो इसलिए आर आया। द लेटर आर डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग। अच्छा, अब तीसरा जुमला देख लेते हैं। द हाउस इज क्लीन्ड। देखो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लीन, तो इसलिए क्लीन्ड आ गया है। अब किसने क्लीन किया है? बाय द क्लीनिंग क्रू, यानी जो सफाई करने वाले हैं उन्होंने क्लीन किया है। अब देखो आगे देखो, स्ट्रक्चर समझ लो। ये देखो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ।
यहाँ पर हम आखिरी जुमला देख लेते हैं और उसमें स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पे लिखा हुआ है द होमवर्क। होमवर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास, ठीक है। इस आपके पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद आ गया आपके पास वर्ब पास पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। मैं ज़रा स्ट्रक्चर लिख भी देता हूँ। ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये आ गया आपका वर्ब, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है आपके पास, ठीक है। वर्ब की आपके पास थर्ड फॉर्म आई है और प्लस बाय आ गया और फिर प्लस आपके पास सब्जेक्ट आ गया। तो देखो ये लिखा हुआ है द होमवर्क इज डन बाय द स्टूडेंट्स। तो बस आपने क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर। आप इस तरह से बहुत सारे जुमले खुद बना सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि मैंने आपको बताने थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फॉर्मल राइटिंग। अब बुक्स आप पढ़ते हो ना, उसके अंदर आपको पैसिव बहुत लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि बुक के अंदर फैक्ट्स बताए जा रहे होते हैं, हैबिट्स बताई जा रही होती हैं। और फॉर्मल यानी आप किसी को लेटर लिख रहे हो, किसी ऐसे इंसान को जो कि कोई डेजिग्नेशन रखता है, कोई ऑफिस होल्डर है, तो उसको जो लेटर लिख रहे हो उसके अंदर भी आप पैसिव का यूज़ करोगे ज़्यादातर, ठीक है, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। एक्टिव को कम यूज़ किया जाएगा। एक और बात कि भाई जो मैंने शुरू में भी बता दी थी कि पास पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे राइट एंड, राइट होता है फर्स्ट, राइट एंड थर्ड फॉर्म हो गई। क्लीन थर्ड फॉर्म हो गई। डन थर्ड फॉर्म हो गई। डू डिड डन, सही है। तो ये दो चीज़ें याद रखना, ये बड़ी हेल्प देंगी। बुक्स में आपको अक्सर पैसिव में जुमले लिखे हुए मिलेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।